मैं यूएई में फास्ट बॉलर हूँ। जितने भी अच्छे प्लेयर्स आते हैं उनके लिए मुझे स्पेशली बुलाया जाता है। विराट कोहली हर बॉल के बाद बोलता था कि गुड बॉल। हार्दिक पांड्या मुझे चैलेंज किया। मेरा हाईएस्ट स्पीड जो है 144 है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो जारी है, लेकिन पाकिस्तान टीम की बुरी परफॉर्मेंस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। खास तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत ज़्यादा मायूस हैं और सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे हैं। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ यूएई बेस पाकिस्तानी एक टैलेंटेड नौजवान से, जिन्होंने यहाँ मुत्तहदा अरब अमारात दुबई में टीम इंडिया के स्कीपर रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या को नेट पर बॉलिंग करवा के खासा परेशान किया। और विराट कोहली को भी 2 दफा आउट किया, हार्दिक पांड्या को आउट किया। हार्दिक पांड्या को एक चैलेंज भी दिया और चैलेंज एक्सेप्ट भी किया। 20 साल यूएई बेस्ड पाकिस्तानी नौजवान राइट आर्म फास्ट बॉलर। ये वीडियो का खास मकसद ये है कि बहुत सारी बातें होती हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये एक ऐसा टैलेंटेड नौजवान है जिसकी तारीफ दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज कर रहे हैं। इनके यॉर्कर्स की बहुत ज्यादा धूम है। ये डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं। आजकल यूएई में है। इसके अलावा उन्होंने अबू धाबी T10 लीग भी खेली, उसके बाद ILT लीग भी खेली। मैं बात कर रहा हूँ इब्रार अहमद की। सोशल मीडिया पर इनके बहुत ज्यादा चर्चे हैं। इब्रार, पाकिस्तान कहाँ से आपका ताल्लुक है और यूएई कब आए? बेसिकली मैं तो वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और यूएई में मेरा 1.5 साल होने वाला है। ये आपको कैसे मौका मिला बॉलिंग करवाने का? नेट्स में आप गए, आपने इंडियन टीम के नेट्स में रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को, विराट कोहली को और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े नामों को आपने बॉलिंग करवाई। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और कैसे आप वहाँ गए? जितने भी अच्छे क्रिकेटर आते हैं, अच्छी टीम आते हैं यूएई के अंदर, तो फिर स्पेशली वो फास्ट बॉलर की मांग करते। और मैं यूएई में सब जानते हैं कि मैं फास्ट बॉलर हूँ और जितने भी अच्छे प्लेयर्स आते हैं उनके लिए मुझे स्पेशली बुलाया जाता है। इसीलिए हम इसे नेट बॉलर इंडिया के लिए भी चले गए। क्या फीलिंग्स थी आपकी जब आप रोहित शर्मा को बॉलिंग करवा रहे थे, विराट को बॉलिंग करवा रहे थे? देखिए, मेरा तो ड्रीम था कि एक दिन विराट कोहली को भी बॉलिंग करूंगा। और जब उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ सेशन है, आपने जाना है, तो जब मैं गया और विराट कोहली को जब मैंने स्टार्ट लिया बॉलिंग करते हुए, तो मतलब जब 1-2 बॉल पहले डाली तो विराट कोहली ने मतलब हर बॉल के बाद बोलता था कि गुड बॉल, गुड बॉल। मैं बहुत खुश था। और विराट को और हार्दिक पांड्या, विराट को 2 दफा आउट भी किया आपने। क्या हार्दिक पांड्या के साथ आपका क्या चैलेंज हुआ था? हार्दिक पांड्या तो मतलब मुझे चैलेंज किया कि आपकी फील्डिंग क्या है, आपको मैं छक्के मारूंगा। मैंने बोला हाँ ठीक है मारो। मैंने फिर फील्डिंग भी बताई कि ये मेरा फील्डिंग है और फिर मारो। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि मतलब फिर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। 3 ओवर में उन्होंने सिर्फ एक अपर कट मारी, इसके बाद एक छक्का मारा, 3 ओवर किया। उसके बाद मैंने एक दफा आउट भी किया। बाकी उन्होंने बोला कि आप यार कर, तो उन्होंने भी शाबाश दी आपको। शाबाश दिया कि। और रोहित शर्मा के साथ भी हमने आपकी वीडियो देखी है। रोहित शर्मा भी एक बड़ा नाम है, इंडियन टीम के कैप्टन है। उन्होंने भी आपकी तारीफ की। देखिए, जब आप अच्छा करते हैं, वो ये नहीं कि मैच में, अगर नेट में भी अच्छा करते हैं तो तारीफ करते हैं हर जगह पे। अगर आप अच्छे और अच्छा कर रहे हैं तो जाहिर बात है आपकी तारीफ तो बनती है कि दूसरा करे। पाकिस्तान इंडिया मैच पे सबकी नजरें थी, तो दिल में था कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया खेलने जा रहा है और आप नेट्स पे बॉलिंग कर रहे हो। ये विश था, ड्रीम जेन में आ रहा था कि एज ए पाकिस्तानी बॉलिंग करना इनको? देखिए, इंडिया वाले बाद में मैंने सुना भी कि वो ये कहते थे कि हम पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इसीलिए बुलाते हैं कि वो हो उनकी साइकी समझ सके। हाँ, कि वो दिल और जान से बॉलिंग करते हैं इंडियंस को। तो जब मैं गया था नेट बॉलर, तो जाहिर बात है हम तो जान से बॉलिंग करते थे। और मैच भी था मेरा वो भी था कि मतलब मैं ये डाल दूं, जिस तरह मैंने उसको आउट किया, किस तरह उस बॉल को मैंने उसको चेंज किया, उसकी माइंड कैसे मैंने चेंज किया। आज मौका मिला, बोलूँगा। इनकी एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जब ये अबू धाबी T10 लीग खेले और ये वाहिद बॉलर थे जिन्होंने शॉर्टेस्ट फॉर्म जो लीग है वो अबू धाबी T10 लीग है। उस लीग में आप देखें T10 में आखिरी ओवर में
14 रन डिफेंड करना ये एक बड़े ही टैलेंटेड बॉलर का काम है। तो ये इब्रार ने वो कारनामा भी सर अंजाम दिया। इब्रार, अबू धाबी T10 लीग में बॉलर्स को ठीक ठाक पिटाई होती है, तो 10 ओवर्स का मैच है और बॉलर्स की पिटाई होती है काफी, लेकिन इस सिचुएशन में भी आपने 14 रन को डिफेंड किया। T10 होने से पहले मैंने काफ़ी तैयारी की थी, हार्ड वर्क किया था, स्पेशली यार्कर पे। जब लास्ट ओवर था और पुरान ने और सब ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया कि आप कर सकते हैं, और हमारे अंदर भी ये बिलीव था कि इंशाल्लाह मैं डिफेंड कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। तो जब मैंने स्टार्ट लिया, बिल्कुल ये माइंड भी मतलब वो नहीं आ रहा था कि मैं, वो ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मैंने ये डिफेंड किया है। तो जब मैच ख़त्म हुआ और मैंने डिफेंड किया, फिर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा इवेंट्स और छोटी बाउंड्री होती है, अच्छा प्लेयर खड़ा होता है, सारे लोग देखते हैं और आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो इमोशनल हो जाता है। फिर आपकी पहली कोई एक इंटरनेशनल लीग थी, कैसे सिलेक्ट हुए? डेक्कन ग्लैडिएटर्स को आपने रिप्रेजेंट किया, कैसे मौका मिला आपको? मैं अपनी वीडियोस सोशल मीडिया पे डालता था और फिर सोशल मीडिया की वजह से डेक्कन ग्लैडिएटर की जो मैनेजर है नबील भाई, उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी फेसबुक पे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैंने उसको रिप्लाई किया कि फिर उन्होंने बोला कि आप यूएई में एज ए लोकल खेल रहे क्या। उन्होंने मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो बाद में उन्होंने के साथ टच में रहा और उन्होंने बोला कि आप हर परफॉर्मेंस मेरे साथ शेयर करते रहें। सोशल मीडिया की बेस पे मैं T10 में सेलेक्ट। इसके बाद आपने ILT लीग भी खेली, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, और T10 में भी ILT में भी, मतलब जिधर भी गया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत हौसला अफजाई मिल रही है। इब्रार, पाकिस्तान जिस इलाके से आपका तल्लक है, यकीनन वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत कम है, मौके बहुत कम है आगे जाने के, तो वहाँ पे आपने कोई क्लब क्रिकेट खेली? बचपन से ही शौक था क्रिकेट का? क्रिकेट एक जज्बा है, एक जुनून है जो बचपन से ही होता है, तो मेरा भी ये बचपन से शौक था क्रिकेट। और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट में जब मेरा पहला सिलेक्शन हुई थी, तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे परफॉर्म अच्छा हुआ, फिर रीजन में गया और रीजन में उस टाइम फाटा की इंतज़ाम हो गया, तो फाटा जब ख़त्म हो गया तो डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया, तो फिर इस तरह अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अंडर 90 के बाद नेशनल लेवल पे जाने का मौका ही नहीं मिला? कोई अपॉर्चुनिटी इसी तरह नहीं मिली, परेशान हो गया और पीछे बैकग्राउंड भी ठीक नहीं थी, तो फिर मजबूरन हम जो है यूएई आना पड़ा। आगे फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? क्या करना चाहते हैं और कहाँ तक जाना चाहते हैं? फ्यूचर गोल तो बचपन से मेरा ये था कि मैं इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा, और बदकिस्मती से वो नहीं हो पाया, और मौका नहीं मिल पाया, मौका नहीं मिला, आपका टैलेंट कोई पहचान नहीं सका और अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। प्लान है यूएई नेशनल खेलने का भी? जब टाइम इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा तो इंशाल्लाह यूएई रिप्रेजेंट करूंगा। हालिया जो पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस वो आपको कैसी लगी, खास तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी और फिर ट्राई नेशन सीरीज में? देखे, हम भी पाकिस्तानी और मैच पूरा देखा, दुख हुआ था आपको भी? दुख हुआ, क्योंकि ऐसे पाकिस्तानी ये नहीं है कि मतलब बहुत से वहाँ पे भी करते कि बोलते थे नेट बॉलिंग, जब मैं गया था इंडिया वाले कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने कहा मैं पाकिस्तानी सपोर्ट करूंगा और मैं पाकिस्तानी हूँ। दिल तो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। तो जो अच्छा करता है वो जीत जाते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स मेंटली पहले से वो हार मानते हैं कि पहले से कि हम मैं इतना, लेकिन इंडियन वाले बिल्कुल ये बोलते भी नहीं है, ये मतलब वो उसका माइंड भी ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से हमारा मैच है। कौन सा क्रिकेटर आपका आइडियल है? नसीम शाह को मैं देखता हूँ, और हार्दिक पांड्या मेरा। सिर्फ बॉलिंग पे ही फोकस करते हैं या बैटिंग पे भी है फोकस? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बैटिंग भी कर सकता हूँ। अब्दुल रज़ाक के बाद आज तक हम कोई भी अच्छा जो ऑलराउंडर है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। आपको याद होगा हारिस रऊफ जो अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के पेसर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने से पहले ऑस्ट्रेलिया में इंडियन बल्लेबाजों को नेट पर बॉलिंग प्रैक्टिस करवाई थी, और विराट कोहली को ही उन्होंने वहाँ पे बॉलिंग करवाई थी। तो आपके ज़हन में है कि हारिस रऊफ ने बॉलिंग करवाई इंडिया को और आज वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। इब्रार अहमद ने भी अब विराट कोहली को नेट पे 2 दफ़ा आउट कर दिया है,
तो अब मुझे लग रहा है कि आप अनकरीब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये तो नसीब की बात है, जो मुकद्दर में इंसान को अल्लाह पाक ने लिखा होता है वो इंसान को मिलता है। वहाँ पे इमरान कभी कोई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्रायल्स होते हैं या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट, जैसे लाहौर कलंदर का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शुरू किया, कराची किंग्स ने शुरू किया, उस हवाले से कहीं पे ट्रायल्स दिए आपने? वो तो नहीं दिया वो पीएसएल की जो फ्रेंचाइज है वो कभी मैंने नहीं दिया ट्रायल, लेकिन एक दफ़ा मुझे सिलेक्शन हुई थी 2018 में। टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ था स्पीड वाला, जो ट्रायल्स हो रहे थे पाकिस्तान में, उसमें हमारी सिलेक्शन हुई थी। फिर 15 दिन 20 दिन कैंप के एनसीए में, और इसके बाद मेरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। इमरान आपकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, कितना मैक्सिमम बॉल फेंक सकते हो? मेरा हाईएस्ट स्पीड जो है 144 है, और एवरेज 136-7-8 तक में मेरा एवरेज चलता है। एक ओवर में इब्रार अहमद कितने यॉर्कर मार सकते हैं? मैं बिलीव है पूरा 6 से 6 मारूंगा। 6 के 6 यॉर्कर बहुत मुश्किल होता है बॉलर के लिए। देखो मेरे जितने भी खेले क्रिकेट खेला है, अभी जो रिसेंटली खत्म हुआ, ज़्यादा मैंने यार्कर ही करे। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया इब्रार, थैंक यू और गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।